बलराम भी 5 साल के होने वाले, तब देवकी के उदर में 8वां गर्भ आया। तो इधर क्या पड़ा है, कंसराज जगह जगह पर पहरा और जगह जगह पर गोटियां, बढ़िया बढ़िया वैद्य डॉक्टर अल्ट्रासाउंड जांचें करवा रहा है कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। अपना भ्रम को सभी दूर करते, और कंस को बहुत बड़का भ्रम है। कंस बार बार अल्ट्रासाउंड करवाता है, और जितने लोग चिकित्सक या डॉक्टर या वैद्य रतन जब जांच करते हैं तो देवकी के उदर में लोग कुछ भी नहीं गिरता। हेलो, ये विशेष रहस्य है। और जब कंस पूछता क्या जांच की, तो हाथ जोड़ करके कांप के कहते साहब लड़का ठीक है तो उठाए मुहाई को छोड़ा। भाई जो सर्वत्र व्यापक है, जो सबको अपने गर्भ के अंदर रखता, यजुर्वेद में कहा गया हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे भूतक सजाता पत्रे काशी सदाधार पृथ्वी ध्यान देवाय कसरे देवाय हरिषा विद्या। जो परमात्मा सभी को अपने गर्भ में रखता, फिर भाई उसको कौन कहां पकड़ सकता है? जरा विचार करें, जहां ध्यान करो वहां परमात्मा। गोस्वामी दास ने लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम में प्रकट होए, हरि व्यापक नहीं रसना पही जाई बखाना। मन और कान परमात्मा के सुख का अनुभव करते हैं, ये जुबान से पूरा बखान किया नहीं जा सकता। आप अपनी जुबान से बखान करना चाहो, ये बड़ी मुश्किल की बात है। और डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि बच्चा ठीक ठाक है। कंस भी बड़ा खुश है। धीरे धीरे समय बीतता गया, देवताओं दर्शन के फूलों की रक्षा की। कंस ने फूलों को कुचलवाना चाहा, बाद में यमुना में फेंक दिया। जब हर पत्ते में फूल के चक्र दिखाई दिया और पानी मांगा तो गढ़वा में चक्र दिखाई दिया, नारायण चतुर्भुज की मूर्ति दिखाई दी, यानी दर्शन करने के बाद में बुद्धि ठीक नहीं हुई। उसे फूल के हर पत्ते में, हर पंखुड़ी में नारायण का रूप दिखाई दिया, और जब पानी पीने लगा तो गढ़वा में चक्र दिखाई दिया, पसीना पसीना। भाई तब भी उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी। क्यों नहीं ठीक हुई जानते हो? जैसे आपके घर में बल्ब लगा है और अंदर से वो फ्यूज है, उसका एलिमेंट तार टूटा है, तो चाहे 1000 वाट का उसमें पावर डाल दो, वो कभी चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बल्ब भी फ्यूज है। तो कंस राज का बुद्धि का बल्ब भी फ्यूज था। भगवान के जो या सत्संग के जो एलिमेंट रूपी तार थे वो उसके ध्वस्त थे, टूटे हुए थे। इसलिए वो परमात्मा के दर्शन करने के बाद अपने को सुधार नहीं पाया। हेलो, जिसकी बुद्धि का फ्यूज है, एलिमेंट तार टूटे हैं, वो रोज कथा में बैठे और रोज मंदिर में बैठे, रोज संतों में बैठे, लेकिन उसकी लाइट जलने वाली नहीं है। और जो धोखा में कुछ संकट में पड़ जाए, उसका बल्ब ठीक है और जैसे ही उसमें करंट टच करेगा वैसे उसका बल्ब जल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा। उदाहरण दे रहा हूं, गुरुकुल में भेजा और प्रहलाद ने जाके अपना असर, भगवान के कीर्तन का असर पूरे गुरुकुल पे डाल दिया। सभी तख्ती बजाकर, कोई कलम बजाकर, कोई ताली बजाकर भगवान का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बढ़िया कीर्तन स्कूल में हो रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने 2 सिपाही भेजे, कहा जाकर के देख के आओ प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है। हेलो भाई, मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। अपना जो डिस्टर्बेंस है, मतलब बातचीत का, हिलने डुलने का जो डिस्टर्बेंस है, उसको थोड़ी देर के लिए परमात्मा के चरणों में डाइवर्जन कर दो। अपने डिस्टर्बेंस को परमात्मा के चरणों में डाइवर्जन कर दो। देखो आनंद अवस्था या नहीं अवस्था, उसको मोड़ दे दो। डाइवर्जन मतलब मोड़ दे दो। क्या एक बार आपने रोडों पर देखा होगा, जब पुल बनता है या पुलिया बनती है तो रास्ता नीचे से निकाल दी जाती है, तो उसमें एक बोर्ड लगा दिया जाता है, लिखा होता है डाइवर्जन, यानी रास्ता मुड़ा हुआ है, इधर चले जाओ। तो अपने डिस्टर्बेंस को थोड़ी देर के लिए डाइवर्जन में बदल दो, परमात्मा के चरणों में। देखो आनंद आता है। तो जब प्रहलाद ने सबको हरि नाम का कीर्तन करवा दिया, 2 सिपाही पहुंचे हिरण्यकश्यप के भेजे हुए। उन्होंने जाके देखा तख्ती बज रही है, थरिया बज रही है, ताली बज रही है, जैसे कोरोना को भगाने के लिए थाली बजवाई थी। बजी कभी थाली है? जरा बताओ, क्या कोई रोग थाली बजाने से मिट जाए? नहीं, अभी कोरोना काल में ताली और थाली सब बजा। बजी कि नहीं बजी? ताली बजी और थाली भी बजी। लेकिन जरा बताओ, जो रोग वैक्सीन से नहीं गया, जो दवाओं से नहीं गया, तो भाई मेरी समझ में रोग को था ही नहीं, सारी दुनिया को मारना था। तो इसलिए जरा ध्यान देंगे आप लोग। हुआ क्या, बुद्धि का बल्ब जल गया और वो भी श्रीमन्नारायण करने लगे, लौट के नहीं आए। हिरण्यकश्यप ने फिर भेजा 2 सिपाहियों को, वो भी जाके ताली बजा के कीर्तन करने लगे। क्यों? उनके बल्ब तो ठीक ठाक थे, लेकिन उनमें करंट टच नहीं था, उनकी लाइन ध्वस्त कर दी थी हिरण्यकश्यप ने। और जैसे लाइन जुड़ी और करंट छोड़ा गया तो बल्ब जल। गांव में हारन बांध दो, चाहे 4 किलोमीटर आवाज जाए, घर घर में घुस कर के आवाज, रूम रूम में आवाज जाए है, और रोम रोम में आवाज जाए, लेकिन उसका बल्ब चलने वाला नहीं। सुबह को शिकायत करेगा, पुजारी तुम्हारा भाजा बहुत बड़ा लगा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आवाज ही नहीं जा रही। जब तुम कमरा में सो जाएगा तो आवाज का तो जाएगी। जब तुम सो पूछ करके और पंखा लगा के सो गए, एक तो पंखा गड़गड़ाहट और दूसरे पति पत्नी गड़गड़ाहट, बताओ कैसे का आवाज जाएगी? तो सुबह को शिकायत करोगे, भाई आवाज नहीं आई, कथा तो सुनने आने को थे, क्योंकि तुम्हारे एलिमेंट ही फूका हुआ है, बल्ब जलने वाला नहीं है। तो कंसराज का यही हाल है। उसने फूल के हर पत्ते में और पंखुड़ी में नारायण का दर्शन किया, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ, उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। क्योंकि सत्संग मिलने वाले को ही मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है। कैसे लिखा? बड़े भाग पाई सत्संगा, अपने प्रयास हो ही भावन। Oh
में एक दिन वो आया, एक दिन दोहराया, अंत में एक दिन दोहराया, अंत में एक दिन वो आया, रंगत बदली संसारी की। आप ही उम्र के उम्र की, उम्र पड़ी, आप ही उम्र के उम्र पड़ी, प्रतिवाद बिहारी धरती आकाश, ध्यान देना, धरती आकाश गगन में सब आनंद रूप दिखलाने लगा। चारों तरफ से आनंद ही आनंद। धरती आकाश गगन मंडल आनंद रूप दिखलाने लगे। कैसे? आओ गिरधर, आओ जगधर, आओ दिल धर, आओ जग धर, आओ गिरधर, आओ जगधर, बोल सुनाई देने लगे। आओ गिरधर, बोले सुनाई देने लगे। आओ जग धर, आओ हल धर, बोले सुनाई देने लगे। फिर वही परमात्मा के आने की आवाजें सुनाई देने लगी। आओ भगवान, लोग पुकारने लगे। और जब अपने करुण स्वर में तुम परमात्मा को पुकारोगे तो परमात्मा को आने में विलंब नहीं लगेगा। तो परमात्मा आपके सारे काम, आपका जीवन अविलंब आनंदित कर देगा। लेकिन तुम्हारे अंदर भाव तो हो, जरा ध्यान देना भैया। आजकल भाव तो बिगड़ा है। इंतजार में आदमी बैठा, वो क्या एक मसला बूढ़े वाले कहे गए, मनवठिया चित्त भसौड़ी है ना, यानी बैठे कथा चित्त को और लगा कि नहीं लगा। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। चाहे वो रोज कथा बैठे, रोज मंदिर बैठे। एक किसी विद्वान ने कहा, अरे तरेंगे थोड़े ही जिनके हृदय में चहारी है, तरेंगे थोड़े हरी है, करेंगे तो वही। ऐसे कान कान तली गयो, मछली क्यों न तक गई। बोलो भाई, मछली क्यों न तक गई। गंगा बीच मछली क्यों न कर गयो जाको, राहु में घर है, मछली काहे कौन कौन तारी गयो। अगला शब्द क्या है? मोर क्यों न तरी गो, मोर क्यों न तरी गो। ढाई हाथ को काला, मोर क्यों न तरी गो। हरी हाथ को बरे है, मोरे क्यों न कर गयो जाको, हरी हाथ बरे है। अरे जिससे बड़े बड़े बात होते हैं, लेके आते जो पाल लोग है ना, भेड़ क्यों न कही जाको, मुड़त ही शरीर है। भेड़ क्यों न फिर वही करेगा जिसके परमात्मा हृदय के अंदर है। कंस लाख उपाय करे तो क्या उसका कल्याण होने वाला है? और कंस इतना भयभीत है, उसके मन का चित्त उदास है। गौर करेंगे मेरी बात की ओर भाइयों। एक दिन पूरे जेल में प्रकाश हुआ,
दिव्य ज्योति, आंखें न ठहरी। बलदेव देवकी ने अपनी नजर उठा के देखा, उन्हें एक बहुत विशाल काय विराट रूप में 4 भुज, शंख चक्र गदा पद्म 4 आयुध लिए हुए भगवान श्री नारायण का दर्शन हुआ। बलदेव की आंखों में आंसू भर करके रोने लगे और हथकड़ियों से पहने हुए हाथ उठा दिए और कुछ गुनगुनाने लगे, कुछ कहने लगे। बड़ा आनंद भाव से दुखी मन से भगवान से निवेदन करने लगे, स्तुति विनती करने लगे। क्या बोले बलदेव जी? हाँ देव जगतपति के आगे हर पूजन की सामग्री है। हथकड़ी हाथ ससला थाली एक फटी पुरानी गोकुल में 2 भक्त हैं, यशोदा राधानंद, लीला प्रेम को जरा और देखता हूँ आनंद। और क्या करूंगा? आनंद पाल लीला का मैं इतना जकड़ा हुआ हूं। महारानी देवकी ने क्या किया? अपने पति को हौसला दिया। क्या बात करते हैं आप? कोई काम करने की आपके मन में अगर हौस है, कोई काम करने की आपके मन में अगर अंदर से पार्टी बैठी है, तो बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं, मंजिल मिलना भी आसान हो जाती है। लोग कहते हैं उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है नहीं। और यहाँ पर और भी लोगों से कहा जाता है कि कोई लक्ष्य दुनिया में बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य दुनिया में बड़ा नहीं, और हारा वही जो दिल कभी लड़ा। जो लड़ेगा या लड़ना जानेगा,
जो समय से लड़ना जानेगा, वक्त से लड़ना जानेगा, फिर वही हालातों से लड़ना जानेगा, वो कभी हारने वाला नहीं होता है। तो बलदेव ने कहा देवी क्या बोलती हो तुम, जरा मेरी बेड़िया तो देख लो। क्या बोले हैं? बन पे बेड़िया देख जरा, फाटक पर दोहरे ताले हैं, फिर भाले और कृपाण लिए, फाटक पर पहरे बाले। लेकिन देव जी का हौसला काम में आया। कभी किसी को आप निगेटिव मत करना, मनोबल मत तोड़ना। जब किसी को देना तो हौसला देना। पत्नी पति को हौसला देती है तो पति की चौगुनी ताकत बढ़ जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूं, रियलिटी में बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। जिस पत्नी ने अपने पति को हौसला दिया और जिसने मनोबल बनाया, आप चिंता क्यों करते हो? आज कुछ नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तो भाई आदमी की चौगुनी ताकत बढ़ जाती है। क्यों? और जहां पत्नी सुबह शाम ताना मारे तो उनके कुछ भाव है कब ये करीबी करी को बैठे बैठे ऐसे ही रोटी धो रहा हो, तुमसे कार बढ़िया, तुमसे पागल बढ़िया, तुम तो कोई काम के नहीं। मेरे तो माँ बाप ने मेरा गला काट दिया, जो तुम्हारे साथ में मेरी भामन डाल दी। अगर तुम मर जाते तो घर अच्छा हो जाता, कम से कम हमको जीने का सुकून तो मिल जाता। ना ही मरे तो हूं मरी गए। बोलो, तो इसलिए हर पत्नी को अपने पति को पॉजिटिविटी यानी मनोबल, उसका हौसला बनाना चाहिए। तो बलदेव का इतना हौसला बढ़ गया, इतना हौसला बढ़ गया। बलदेव क्या बोलेंगे देव जी से? यदि इस बंधन से छूट अगर इस बंधन से परमात्मा मुक्त कर दे तो मैं तुम्हारी बात पूरी कर दूंगा। लेकिन क्या कहा था अपने पति से? गोकुल, ये गोकुल में एक यशोदा बहन है और दूसरी नंद बाबा। अगर मेरी ये दादी पहुंच जाए यशोदा और नंद बाबा के घर, तो मेरे वंश का बीज भी बच जाएगा और मेरा बच्चा भी बच जाएगा, देवकी के भाग्य खुल जाएंगे। ये बात कही तो बलदेव ने इस पर उत्तर दिया है, यदि इस बंधन से छूट सकूं, इसे नंद घर पहुंचा दूं, इसे नंद घर पहुंचा दूं, इसे नंद घर पहुंचा दूं। इधर यदि कुछ राजा दे दो, इसे नंद घर पहुंचा दूं। और ये मेरे अगर मैं बंधन से छूट सकूं तो अपना कर्तव्य दिखला दूं। ये बात कही बलदेव ने, जहां कहा वसुदेव ने बंधन जाए तो अनाया से ही उस समय गई बेड़ियां छोड़, हथकड़ी गिरी बंधन टूटे, संगीनी पहरे फूट गए, दर के फाटक दो टूट हुए, लोहों के लंगर फूट गए। पहरे वाले जाके कहां पड़े पड़े सो गए,
ताला खुल गए, लोगों के लंगर टूट गए, अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं। बलदेव ने नजर घुमा के देखा तो जेल में एक सूप भी है। बच्चा जन्म लेने के बाद में पहले देहात में या कहीं भी हमारी संस्कृति में पहले उसे सूप में लिटाया जाता है। अब सूप में नहीं, अस्पताल में नहीं, सुई में छोटे से बॉक्स में लिटाया जाता है। मामला थोड़ा बदल गया, लेकिन घर में जो बच्चा पैदा होता है उसे सूप नहीं लिटाया जाता है। तो बलदेव को सूप मिला, उसमें बेटे बिता लिया, और जब चलने लगे बलदेव जी, जब बलदेव जी चलने लगे तो देवकी ने मुख चुम्बन किया और कहा, स्वामी जी कहीं अपने वचन को मत निभाते रहना, और जाकर के ये भी बच्चा कहीं जाकर कंस को मत दे देना। देवकी से कहा, बलदेव ने मुझे इतना पागल मत समझो, अगर मेरा ये बच्चे बच दिए गए, बच्चे मेरे मारे गए तो मेरी मजबूरी नहीं, ये किस्मत की लाग भी है, ये मेरे बच्चों की मृत्यु भी तो होगी, इसलिए उनका वध किया गया। लेकिन आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब देवकी ने अपना बच्चा तो दे दिया, लेकिन बेचारी टंकार मार करके रो पड़ी। अच्छा मार कर दी कैसे? टंकार मार के रो पड़ी। बलदेव लेकर के बच्चे को चले। देखिए कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कितना समय है, कौन सा नक्षत्र है। दिन तो बुधवार है, रात का ठीक 12 बजा है मेरे भाई, और तिथि अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की, अंधेरा ही अंधेरा है। और रोहिणी नाम का नक्षत्र है जब कन्हैया जन्म लिए हैं। और भाई पीछे से ऊपर से बादल मंडरा रहे हैं, गरज रही है, गर्जना हो रही है। कैसे लिखा? भादों का मेघ, मेघ माने बादल, भादों का मेघ घिर रहा था। अरे भादों का मेघ घिर रहा था, और बिजली कौंध कर डराती है, और पीछे से सिंह दहाड़ रहा तो आगे पीछे से सिंह दहाड़ रहा, आगे यमुना लहराती है। पीछे से सिंह दहाड़ रहा, आगे यमुना लहराती है। सबसे मजे की बात है, संसार वाले परमात्मा सूप में सुपड़ते हुए जा रहे, सूप सुपड़ते हुए जैसे तैसे कदम बढ़ाया वसुदेव जी महाराज ने। अब जरा विचार करो, पहले तो यमुना इतनी पड़ी, लेकिन जब तब तक यमुना के अंदर एक भावना पैदा हो, का चरणोदक न लिया तो फिर आज का जीवन लेना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान यमुना ने ऊपर को बढ़ना शुरू कर दिया। जरा ध्यान देना भैया, संसार में सभी परेशान है थोड़ा थोड़ा। आज परमात्मा भी दुख के घेरे में है। यमुना का स्तर बढ़ने लगा, बलदेव के ऊपर पानी चढ़ने लगा, और चढ़ते चढ़ते पानी जाकर के कंधे तक पानी ऊपर चढ़ने लगा। बहुत ही सुंदर भाव लिखा है सुखदेव जी महाराज ने। तब माया धरने दिया अपना चरण धुलाए। और क्या हुआ है?
यमुना की आशा पूर्ण हुई, यमुना की आशा पूर्ण हुई, यमुना की आशा पूर्ण हुई। यमुना की आशा पूर्ण हुई, बरती वाणी पे उधार हुई। श्री भक्त भक्त के साथ साथ देवकी नैया पार हुई। आनंद में मस्त हो गई। अरे जिसके जीवन में कोई उम्मीद ना हो, जिसके घर में कोई उम्मीद ना हो, जिसके जीवन में पुत्र के बिना अंधेरा ही अंधेरा हो और उसे एक आसरा की किरण मिल जाए, बताओ कितना उसे आनंद होगा। यशोदा आनंद में झूम गई। इधर सवेरा हुआ, बलदेव जी रात ही रात में जेल में पहुंचे, लेकिन इधर से बलदेव को बहुत कष्ट हुआ। कष्ट क्या हुआ? उधर से भगवान शीश पर थे, शेष नारायण का छत्र छाया और मणियों की रोशनी। मेरे भैया भगवान के लिए सब कुछ संभव है। परमात्मा जब आपके सर पर है तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा और कोई माया आपको सताएगी नहीं। और जब इधर अपने अपने फूल झोली में भर करके, उधर देव मंडल में देव लोग फूल झोली में भर करके, और यशोदा के महलों में पूरे ब्रज में पुष्पों की वर्षा होने लगी। ध्यान देना भाई। और चारों तरफ से आवाजें आती हैं।